नवंबर 1970 की बात है, जब नॉर्वे के एक छुपे हुए पहाड़ों के बीच बर्गन के नजदीक दो हाइकर्स एक अजीब और भयानक मंजर से टकरा गए। वे दोनों वहां चल रहे थे, एक रिमोट और थोड़ा खौफनाक जगह जिसे लोग डेथ वैली कहते थे। वह वैली इतनी दूर और अलग थी कि आम आदमी वहां जाने से कतराता था। लेकिन जब उन्होंने जमीन पर एक जलाया हुआ लाश देखा, तो वे हमेशा के लिए बदल गए। वह लाश किसी आम औरत की नहीं थी, वह थी इसडाल वुमन, जिसका राज दुनिया भर के लोग 50 सालों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस औरत के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पास ना कोई आईडी थी, ना कोई ऐसी चीज जिससे उसका पता चलता। उसके आसपास मिली चीजों में ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स थी जो जैसे एक बड़े राज की तरफ इशारा कर रही थी। उसके पास एक जलती हुई ज्वेलरी का टुकड़ा मिला, एक टूटी हुई छतरी, अम्ब्रेला, एक शराब की बोतल जो पूरी तरह खाली थी, और सबसे अजीब, एक घड़ी जो बिल्कुल खाली थी। उसके हाथ नहीं थे। ये चीजें देखकर ऐसा लगता था कि शायद उसने अपनी पहचान को छुपाने के लिए सब कुछ छुपा दिया या तोड़ दिया था। जब पुलिस ने उस लाश को देखा, तो उन्होंने देखा कि वह आधी जल चुकी थी। लेकिन मौत आग की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि स्मोक इन्हेलेशन के कारण उसकी जान गई। मतलब वह जिंदा थी जब उस पर आग लगाई गई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह भी पता चला कि उसके शरीर में 50 से ज्यादा स्लीपिंग पिल्स मौजूद थे, जो किसी ने जानबूझकर उसे दिया था। उसके गले पर चोट के निशान भी मिले, जो दिखाता था कि उसके साथ मारपीट हुई थी। उसके कपड़ों पर पेट्रोल के दाग थे, जो सोचने पर मजबूर करता था कि वह किसी बड़े राज में फंसी हुई थी। जब पुलिस ने क्राइम सीन पर ध्यान से देखा, तो उन्हें वहां से कुछ अजीब चीजें मिली। एक शराब की बोतल, आधी जल चुकी पासपोर्ट, घड़ी बिना हाथों के, पिघला हुआ गहना और विदेशी सिगरेट के बट। ये सब मिलकर पुलिस को ये समझने में मदद कर रहे थे कि ये केस बहुत ही अलग है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब चीजें जानबूझकर जगह पर रखी गई हैं, मगर वहां कोई झगड़े या लड़ाई के निशान नहीं थे। मतलब, ये सब स्टेज लग रहा था। कुछ दिनों बाद बर्गन के ट्रेन स्टेशन पर पुलिस ने 2 सूटकेस भी ढूंढे जो इस औरत के नाम के थे। ये सूटकेस ट्रेन से कुछ दिन पहले चेक इन किए गए थे। सूटकेस खोलने पर चीजें और भी अजीब नजर आईं। अलग अलग रंगों के विक्स मिले, जिससे लगता था कि वह अपनी शक्ल बदलती थी। महंगे और स्टाइलिश कपड़े थे जिनके लेबल कटे हुए थे, नकली चश्मे और विदेशी करेंसी के नोट्स मिले। सबसे दिलचस्प चीज थी एक कोडेड नोटबुक जिसमें अजीब कोड्स लिखे थे, जैसे L12, B17, P22, जो शायद उसके सफर या मिलने जुलने की जगह का रिकॉर्ड था। सूटकेस में और भी चीजें थीं, फेक पासपोर्ट्स, अलग अलग नाम और एक प्रेस्क्रिप्शन बॉटल जिसका लेबल जला हुआ था, मतलब कोई छुपाकर रखा था। ये सब दिखाता था कि यह औरत अपनी असली पहचान को पूरी तरह छुपाना चाहती थी, या शायद कोई उसकी असली पहचान छुपाने पर तैयार था। पुलिस ने उसकी जिंदगी के बारे में पता लगाना शुरू किया। पता चला कि वह औरत यूरोप के कई देशों में घूमती रही थी, नॉर्वे, जर्मनी, इटली और फ्रांस। हर जगह उसका नाम अलग था, क्लॉडिया, वेरा, जेनेविव, एलिजाबेथ। वह हमेशा कैश में पेमेंट करती थी, मतलब वह कोई क्रेडिट कार्ड या चेक नहीं यूज करती थी, ताकि उसका पता ना चले। वह इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन तीनों भाषाओं में फ्लुएंट थी और अपनी शक्ल बदलने के लिए विक्स का यूज करती थी। होटल्स में जो लोग उसे देखते, वो कहते कि वो हमेशा स्टाइलिश लगती थी, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन और डर की झलक होती थी। वो अक्सर अपने कमरे बदलती रहती थी, कभी कभी रात के अंधेरे में भी। एक रिसेप्शनिस्ट को उसने कहा था कि वह सुरक्षित महसूस नहीं करती। कैफे में भी लोग उसे देखते थे, जो कुछ अजीब तरीके से किसी अनजान आदमी से बातें कर रही होती थी, जिसे कोई पहचान नहीं पता थी। लोगों के ज़हन में एक बात थी, शायद वह जासूस थी। 1970 का कोल्ड वॉर अपने सबसे खतरनाक दौर पर था और नॉर्वे नाटो का एक हिस्सा था। बर्गन के पास सीक्रेट सबमरीन टेस्टिंग होती थी
और ये जगह मिलिट्री और इंटेलिजेंस के लिए बहुत सेंसेटिव थी। उसके पास जो कोडेड नोटबुक्स और फेक पासपोर्ट्स थे, वो स्पाई क्राफ्ट के आम टूल्स लगते थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी इस केस में अपनी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन किसी ने उसे ऑफिशियली अपना स्पाई नहीं माना। लेकिन स्पाई होने की थ्योरी से हटकर एक और डरावनी थ्योरी भी थी। शायद वह किसी से भाग रही थी, किसी ऐसे राज से जो जिंदगी के लिए खतरनाक था। हो सकता है कि वह किसी एब्यूसिव रिश्तेदार या पार्टनर से डरती हो, या अपने पास्ट के किसी जुर्म से। उसके बार बार नाम बदलने, अपनी पहचान छुपाने और हमेशा डर से भरी जिंदगी, ये सब कुछ उसकी असली कहानी के टुकड़े थे। और शायद वह रेस हार गई थी और अपनी जिंदगी बचाने में नाकाम रही थी। जब इज़डाल वुमन की बॉडी मिली तो पुलिस के लिए सबसे पहला सवाल था, ये औरत कौन थी? लेकिन ये सवाल जवाब के बिना ही रह गया। उसके पास ना तो कोई पहचान थी, ना कोई असली डॉक्यूमेंट जो उसकी असल पहचान बता सकता। पासपोर्ट का आधा टुकड़ा मिला था, जो कि इतना जला हुआ था कि नाम या देश का पता लगाना मुमकिन नहीं था। उसके कपड़ों के लेबल भी कटे हुए थे, जो साफ तौर पर दिखाता था कि उसने अपनी असली पहचान छुपाने में पूरी कोशिश की थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पास अलग अलग रंगों के विग्स थे, जिससे लगता था कि वह अपनी शक्ल भी बदलती रहती थी। जब पुलिस ने क्राइम सीन को संभाला तो वह भी छोटी सी गलती या फिर किसी बड़े राज का हिस्सा साबित हुई। क्राइम सीन को अच्छे से सुरक्षित नहीं किया गया था। जो भी क्लूज मिले, उन्हें सही तरह से प्रिजर्व नहीं किया गया। बहुत सी जरूरी चीजें या तो खो गई या नजरअंदाज कर दी गई। गवाहों के बयान, जो इस केस को सुलझाने में मददगार हो सकते थे, वो भी कहीं खो गए थे या उन्हें ध्यान से नहीं सुना गया। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ये सब गलती नहीं, बल्कि किसी बड़े कवरअप का हिस्सा था, जिससे असली सच्चाई छुपाई गई। जब ये केस मीडिया तक पहुंचा, तो बाहर के मुल्कों में भी इसका क्रेज बढ़ने लगा। लोग इस स्टोरी के पीछे का राज जानना चाहते थे। यूरोप की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन की, मगर सब अपने अपने सीमित संसाधनों तक सीमित रह गए। उसकी लगेज में मिली कोडेड नोटबुक्स और फेक पासपोर्ट्स ने लोगों के ज़हन में स्पाई होने की थ्योरी को मजबूती दी। 1970 का कोल्ड वॉर अपने सबसे खतरनाक दौर में था। नॉर्वे नाटो का एक अहम हिस्सा था और बर्गन के आसपास सीक्रेट मिलिट्री बेस थे, जहां सबमरीन टेस्टिंग जैसे काम होते थे। इज़डाल वुमन के पास जो मल्टीपल आइडेंटिटीज थी, विदेशी करेंसी थी और कोडेड नोटबुक्स थीं, उन सब ने ये बताया कि वह किसी सीक्रेट स्पाई नेटवर्क से जुड़ी हो सकती थी। पर किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कभी अपना नाम नहीं लिया, न ही किसी ने उसे ऑफिशियली स्पाई होने का दावा किया। स्पाई होने की थ्योरी से अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प और डरावनी थ्योरी भी थी। शायद इज़डाल वुमन किसी से डरती थी। हो सकता है कि वह किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में फंसी हो, या फिर अपने पास्ट में कोई ऐसा राज छुपाकर चल रही हो, जो जिंदगी और मौत का मामला बन गया हो। हो सकता है कि वह किसी बड़े क्रिमिनल केस से भाग रही हो, या फिर किसी ऐसे शक्तिशाली इंसान से जो उसके पीछे था। उसके बार बार नाम बदलने, अपना चेहरा बदलने और हमेशा डर और टेंशन में रहने की वजह यही भी हो सकती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने भी बहुत से राज खोले। उसके शरीर में 50 से ज्यादा स्लीपिंग पिल्स पाए गए, जिससे लगता था कि वह शायद अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रही थी। उसकी गर्दन पर भी चोट के निशान मिले, जिससे पता चला कि उसे मारपीट भी की गई थी। और उसकी मौत आग से नहीं, बल्कि स्मोक इन्हेलेशन से हुई थी। मतलब वह जिंदा थी जब आग लगी थी। ये सब मिलकर स्टोरी को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सस्पेंसफुल बनाता है। 2016 में जब पुलिस ने उसकी बॉडी को दोबारा निकाला और डीएनए टेस्टिंग शुरू की, तब पता चला कि वह यूरोपियन डिसेंट की थी, शायद जर्मन या फ्रेंच। लेकिन इसके बावजूद कोई उसे नहीं जानता था, न उसका कोई रिश्तेदार, न दोस्त, न कोई ऐसा शख्स जो उसे ढूंढ रहा हो। ये सब ऐसे लगता था जैसे वह दुनिया से बिल्कुल मिटा दी गई हो। आज के ज़माने में फॉरेंसिक साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। डीएनए एंसेस्ट्री टेस्टिंग
आइसोटोप एनालिसिस, जो बताता है किसी शख्स की असली जगह, और एडवांस्ड फेशियल रिकंस्ट्रक्शन जैसे टूल्स हमें ज्यादा सच्चाई सामने लाने में मदद करते हैं। लेकिन अब तक किसी भी टेक्निक से इसडाल वुमन की मिस्ट्री को सुलझाया नहीं जा सका है। इस केस ने मीडिया में अब तक लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखा है। लोग अपनी थ्योरीज शेयर करते हैं, डिबेट करते हैं कि वो स्पाई थी या फिर एक ऐसी औरत जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रही थी। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई लोग अपने गेसेस देते हैं और अपनी रिसर्च से नए क्लूज ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या ये सच में कोल्ड वॉर का एक स्पाई था, या कोई ऐसी औरत थी जो अपनी जिंदगी से भाग रही थी, या शायद दोनों थ्योरीज में कुछ सच्चाई थी? यही राज आपके सामने है, जिसे समझना अभी भी मुश्किल है, मगर इसी में इसका असली सस्पेंस भी है। इसडाल वुमन के केस ने सिर्फ नॉर्वे ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। जब पुलिस ने उसकी लाश के बारे में पहली बार रिपोर्ट दी, तब लोगों ने सिर्फ एक अजीब और भयावह अपराध समझा था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये केस और ज्यादा उलझता और रहस्यमय होता गया। इस औरत की जिंदगी और मौत के पीछे जो सच्चाई छिपी थी, वो आज तक सामने नहीं आई। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि उस समय 1970 में फॉरेंसिक विज्ञान उतनी उन्नत नहीं थी जितनी आज है। ना डीएनए परीक्षण था, न परिष्कृत चेहरे की पहचान, न ही वैश्विक डेटाबेस जिससे लोगों की पहचान आसानी से हो सकती थी। इसडाल वुमन के शरीर का परीक्षण सिर्फ बुनियादी पोस्टमार्टम तक सीमित था, जिससे उन्होंने ये तो पता लगा लिया कि वह यूरोपीय वंश की थी, शायद जर्मन या फ्रेंच। लेकिन ये बात भी पुष्टि नहीं हो पाई। उसके बाद उसके शरीर की चेहरे की पुनर्रचना की गई ताकि लोग उसे पहचान सकें। उसकी तस्वीर पूरी दुनिया में फैलाई गई ताकि कोई उसे पहचान सके, लेकिन कोई भी उसके लिए आगे नहीं आया, न कोई परिवार वाला, न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार। ये बात सबके लिए बड़ा झटका थी। ऐसी लड़की जिसका नाम, पहचान, सब कुछ इतनी अच्छी तरह छुपा हुआ था कि उसकी मौत के बाद भी कोई उसकी असली कहानी नहीं जान सका। क्या सच में वह किसी सरकारी एजेंसी से जुड़ी थी? क्या वह सच में जासूस थी, या एक निर्दोष औरत जो अपने अतीत से भाग रही थी? एक और चीज जो सबको हैरान कर गई, वह थी उसकी कूटबद्ध नोटबुक। उसके कोड्स पर बहुत काम किया गया। लोगों ने उसे डिकोड करने की कोशिश की, मगर वे कोड्स इतने जटिल और रहस्यमय थे कि कोई पूरी तरह समझ नहीं सका। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी गुप्त जासूसी संचार का हिस्सा हो सकता है, जो शीत युद्ध के खतरनाक दौर में छिपाया गया हो। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि यह शायद किसी अपराधी संगठन के संकेत थे या किसी भूमिगत नेटवर्क की बातें थीं, लेकिन कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला। इसडाल वुमन के अलग अलग छद्म नाम भी इस बात को समर्थन देते हैं कि वह अपनी पहचान को जानबूझकर छुपा रही थी। हर देश में उसका नाम अलग था, हर जगह उसकी उपस्थिति अलग थी। बिग्स, धूप के चश्मे, अलग अलग परिधान शैलियाँ, ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह अपनी असली शक्ल को लोगों से छुपाना चाहती थी। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि वह क्यों छुपना चाहती थी? एक सिद्धांत ये भी है कि वह किसी बड़े षड्यंत्र में फंसी थी। शायद वह एक व्हिसल ब्लोअर थी, जो किसी बड़ी एजेंसी या सरकारी रहस्य को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। शायद उसे मार दिया गया ताकि वह चुप रहे, या फिर वह किसी ऐसे मामले का हिस्सा थी जिसे उसके अपने लोग भी नहीं जानते थे। दूसरी सिद्धांत ये है कि वह एक पीड़िता थी, किसी अपमानजनक संबंध में फंसी हुई, जिससे बचने के लिए उसे अपनी असली पहचान छोड़नी पड़ी। जो लोग उसके बारे में बताते हैं, वे कहते हैं कि वो हमेशा डर में रहती थी, सुरक्षित महसूस नहीं करती थी और अपने आसपास की दुनिया से दूर रहना चाहती थी। शायद वह किसी शक्तिशाली आदमी या समूह के डर से भाग रही थी। इसडाल वुमन के शरीर से मिलने वाली स्लीपिंग पिल्स का भी अपना एक रहस्य था। इन गोलियों की मात्रा इतनी अधिक थी कि ये सोचने पर मजबूर करता था कि शायद उसने अपनी जान खुद लेने की कोशिश की थी, या फिर किसी ने उसे जहर देने की कोशिश की। पर फिर भी वह जिंदा थी जब उसे आग लगाई गई,
इसलिए मौत सिर्फ धुएं के सांस लेने से हुई। ये सब मिलाकर पुलिस के लिए एक जटिल पहेली बन गया था, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। इज़डाल वुमन की कहानी शीत युद्ध के उस दौर को भी दर्शाती है, जब हर तरफ संदेह, भय और छुपा हुआ आतंक था। नॉर्वे जैसे देशों में नाटो के सैन्य अड्डे थे और शीत युद्ध की जासूसी अपने चरम पर थी। बहुत से लोगों ने सोचा कि वह औरत शायद एक जासूस थी, जो अपनी असली एजेंसी के लिए काम कर रही थी। उसकी कूटबद्ध नोटबुक, नकली पासपोर्ट और अलग-अलग पहचानें, ये सब इस बात के प्रमाण लगते थे। लेकिन किसी ने कभी अपनी जासूसी की पुष्टि नहीं की और न ही किसी ने उसकी मौत की जिम्मेदारी ली। आज के समय में भी, जब फॉरेंसिक विज्ञान बहुत आगे बढ़ गई है, डीएनए विश्लेषण, आइसोटोप परीक्षण और चेहरे की पहचान जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया, तब भी इज़डाल वुमन का रहस्य सुलझाया नहीं जा सका। 2016 में उसकी लाश को दोबारा खोदकर डीएनए परीक्षण किया गया, लेकिन इस बार भी उसके परिवार या दोस्त उसके लिए सामने नहीं आए। ऐसा लगता है जैसे वह दुनिया से मिटा दी गई हो, अपने ही अस्तित्व को मिटा दिया हो। ये केस सिर्फ एक ठंडा मामला नहीं है, बल्कि एक कहानी है पहचान के खो जाने की, और एक औरत की जो अपनी ही जिंदगी से भाग रही थी। इस कहानी में हम अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा और अपने रहस्यों के बारे में सोचते हैं। कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी में इतना बदलाव ला सकता है कि उसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जाने? कैसे किसी की असली कहानी इतनी गहरी हो सकती है कि वह कभी सामने ना आए? आज भी लोग इज़डाल वुमन की कहानी सुनते हैं और अपने तरीके से इस पर विचार करते हैं। कुछ कहते हैं कि वो जासूस थी, कुछ कहते हैं कि वह एक घायल दिल वाली लड़की थी, जो अपनी जिंदगी में फंसी हुई थी। कुछ लोग उसे एक नायक मानते हैं, जो किसी बड़े रहस्य को दुनिया के सामने लाने की कोशिश में शहीद हुई। और कुछ कहते हैं कि वह एक पीड़िता थी, जिसकी कहानी कभी पूरी नहीं कही गई। इज़डाल वुमन के केस ने एक बात तो पक्की कर दी कि दुनिया में ऐसे रहस्य होते हैं जो कभी सुलझ नहीं पाते, और शायद यही रहस्य इस कहानी को इतना रोचक और प्रभावशाली बनाता है। हर साल नए अन्वेषक इस केस को देखेंगे, नए उपकरणों का उपयोग करेंगे, नए तरीकों से खोज करेंगे, मगर हो सकता है कि असली सच्चाई कभी ना मिले। आप क्या सोचते हैं? क्या इज़डाल वुमन एक जासूस थी? या एक ऐसी औरत थी जो अपनी जिंदगी के डर से भाग रही थी? या शायद एक ऐसे रहस्य में फंसी थी जो दुनिया को नहीं पता था? आपके क्या विचार हैं इस रहस्यमयी कहानी के बारे में? ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। कभी-कभी सबसे बड़ा रहस्य हमारी अपनी पहचान होती है, जिसे हम छुपाकर रखते हैं, और जब वो पहचान खो जाती है, तो जिंदगी उस अनजानी और अंधेरी राह पर चलती है, जहां से लौटना मुश्किल होता है।